चलो, लिखना है प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृत कर देना। ठीक, विकृत मतलब खराब हो जाना। ठीक है, एक प्रकार से कोई चीज़ अगर है तो उसमें रैंडमनेस हो जाना। ठीक है, इधर टेढ़ा मेढ़ा कर देना, वही बोलते हैं विकृतीकरण। अभी समझ में आ जाएगा। चलो लिखो, इसमें क्या लिखोगे? बस लिखना है, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। लिखो प्रोटीन को क्या लिखोगे? प्रोटीन को जलीय विलयन में जलीय विलयन में गर्म करने पर अथवा अम्ल, क्षार या लवण मिलाने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस अवस्था में प्रोटीन विकृत प्रोटीन कहलाता है। तथा प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण क्या लिखे बोलो? अवक्षेपण उसका विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है ना, समझ आई नहीं है? प्रोटीन में अगर क्या करो, जलीय विलयन में अगर उसको हीट कर दो या फिर एसिड बेस साल्ट मिला दो, ठीक है, तो क्या होता है, वो फिर बॉडी पे काम नहीं करता हो। ठीक है ना, खराब हो जाता है। ठीक है, उसकी मतलब बॉडी मतलब शरीर पे जो उसकी क्या होती है, क्रियाशीलता होती है, वो नष्ट हो जाती है। उसी को बोलते हैं विकृत हो गया है। ठीक है, ऐसा जब हो जाता है बोलते हैं विकृत हो गया प्रोटीन। और ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विकृतीकरण। मतलब गर्म करना, एसिड बेस मिलाना ही क्या है? विकृतीकरण। ठीक है, चलो आगे लिखो। बाकी सब चीज़ें हो गई ना, इसमें कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से। अब हेडिंग लिखो एंजाइम। हेडिंग क्या लिखोगे? एंजाइम। ये कॉपी किसकी है? इसकी राइटिंग बहुत सही नहीं है। लिखो उच्च अणुभार वाले
नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना परिवर्तित हुए अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। जीव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं। जीव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं। ये कॉपी किसकी है? लो। जीव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं। अब लिखो, उदाहरण लिखो। देखो एक चीज़ होता है उत्प्रेरक के ना कभी कभी प्रकार भी आते हैं, लेकिन इससे जल्दी तो पूछने जाते मेरे हिसाब से। उत्प्रेरक ना कभी कभी, जैसे देखो लिख लो पहले इसको, उसको काट के पहले थोड़ा सा में ये भी लिख लो। उत्प्रेरक के प्रकार लिख लो। उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक जनरली दो पढ़ जाते हैं। एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। एक क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। लिख लिए? लिखो धनात्मक में लिखो, थोड़ा सा लिख लो बस उसी में। आगे लिखो थोड़ा सा। जो लिखो धनात्मक मतलब आगे लिख लो थोड़ा सा। जो अभिक्रिया की तीव्रता को बढ़ाता है। ठीक, और उसमें लिख लो जो अभिक्रिया की तीव्रता को कम करते हैं। ठीक है ना। जैसे लिखो, कुछ चीज़ें लिख लो। एक ना चार्ट बना लो, उसमें लिखो। चार्ट क्या मतलब, एक टेबल बना लो।
या उदाहरण लिखो, उदाहरण। देखो तो इसमें एक ना टेबल बना लो ऐसे, ये यही ज़्यादा काम का है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखो, एंजाइम, यही उत्प्रेरक तरह काम करता है। और यहाँ लिखो स्रोत, ये किस में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखो अभिक्रिया, मतलब कौन सी अभिक्रिया क्या करता है, इसका कार्य लिख लो चाहे। ठीक, लिखो, एक बनाओ ऐसे, हाँ उदाहरण करके ही बना लो। बन गया? तो इसमें क्या लिखोगे, पहला लिखो इनवर्टेज, ये पता है किस मिलता है, ईस्ट, इस जानते हो ना, खमीर, ईस्ट या खमीर। अरे बायोलॉजी में पढ़े होगे ना। ईस्ट या खमीर जो क्या होता है, फफूद जिसको बोलते हो, देख कोई चीज़ रख देते हैं ना, फफूद लग जाता है, भुकुड़ी लग जाती है, हाँ ऐसा कुछ। तो इनवर्टेज जो ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट या खमीर में, ये क्या करता है, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है किसमें, अब जानते हो ना सुक्रोज किससे बना होता है, ये सुक्रोज को बदल देता है किसमें, बताओ भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, ये पहला ऐसे लिखना है, ठीक। हो गया। अगला जाइमेज, ये भी इसमें मिलता है, ठीक। ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल किसमें, C2H5OH में और कार्बन डाइऑक्साइड बदल देता है। अगला डायस्टेज, ये मिलता है किसमें, माल्ट में, किसमें मिलता है, माल्ट में। माल्ट तो जानते हो ना, क्या करता है, स्टार्च को बदल देता है। स्टार्च किससे बना होता है, माल्टोज। स्टार्च जानते हो ना, पॉलीमर होता है। आगे एक दो बोलते रहो, लिख लो, ठीक है ना। लिखो यूरिएज, 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 ये मिलता है सोयाबीन में। ये क्या करता है, यूरिया को बदलता है, देखो, अमोनिया और CO2 में, NH3 और CO2, यूरिया को बदलता है NH3 और CO2, उसी से बना भी तो होता है। अगला लिखो टाइलिन, अगला क्या लिखोगे, टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है, लार में, लार, लार, राल जिसको बोलते हो तुम लोग। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है।
बस इतना बहुत है। क्या और लिखवा दे? और लिखवा दे क्या? एक और लिख लो, एक और इम्पोर्टेंट है, पेप्सिन। पेप्सिन, हाँ पेप्सिन। ये पाया जाता है अमाशय रस, अमाशय रस स्टमक में। ये बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, प्रोटीन को बना देता है पेप्टोन्स। ठीक है, पेप्टोन्स है, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। चलो अगली हेडिंग लिखो, हार्मोन्स। अभी कहाँ हुआ है? अभी तो अभी 2-3 बचे हैं ना। अभी तो डेट उसका नहीं फिक्स है। लिखो, हार्मोन्स विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं क्या लिखे? फिर से बोलो एक बार, क्या लिखे हो? विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न ऐसे रासायनिक पदार्थ, हाँ, जो अंतःस्रावी मतलब लिख लो, अथवा अंतःस्रावी या नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा रक्त में पहुंचकर महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। देखो, हार्मोन जो होता है बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, ये तो जानते हो ना। बहुत सारे, ये तो बहुत सारी चीज़ें बायो वाली है ना, वैसे इसको पढ़े होगे, हार्मोन्स वगैरह जानते होगे ना। पादप हार्मोन्स पौधों में पाए जाते हैं, जंतु हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं ना। पादप हार्मोन्स में देखो मेनली पढ़ते हो ना 3-4, इंसुलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ना, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड ना, ये सब है, ठीक है ना। हाँ, और जीवों जैसे पाया जाता है पहला वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हो ना। उसके बाद थायराइड में थायरॉक्सिन, थायराइड जिसकी थायराइड में इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग बन जाता है। जो आयोडीन, लोग कहते हैं आयोडीन कमी से, आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनता। इंसुलिन हार्मोन्स अग्न्याशय से निकलता है, एड्रिनल से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन्स, और बाकी टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो लिख लो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट उदाहरण लिखो, जैसे पहला लिख लो, पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी लिखो, यह हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि, हाँ, यह हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जो शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जो शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है।
आगे लिखो थायरॉक्सिन जो शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। आगे क्या लिखोगे? थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन देखो, यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जो होता है जो उपापचय दर को नियंत्रित करता है। उपापचय दर को नियंत्रित करता है। दर को नियंत्रित करता है। अगला लिखो इंसुलिन हार्मोन्स। अगला क्या लिखोगे? इंसुलिन। लिखो, यह अग्न्याशय से स्रावित होता है। यह अग्न्याशय से स्रावित होता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक। अगला क्या लिखोगे? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, क्या लिखोगे? यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो लिखो, जो भय ऐसे में लिखो ऐसे, जो भयभीत कॉमा क्रोधित अथवा तनावपूर्ण अवस्था में ऐसे लिखो अवस्था में लिखो, तनावपूर्ण परिस्थिति, ऐसे लिखो, पूर्ण परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता है। बस इतना बहुत है। हाँ, बाकी तो जो ये सब बायो में, अब वैसे क्वेश्चन ये आता भी नहीं है ना। ठीक, बस करें, चल अब इसको ख़त्म करें। अब इसमें ज़्यादा वैसे कुछ है भी नहीं, बाकी सब बायो वाली चीज़ें हैं, सिलेबस से कट गई हैं। ठीक है, इस बार हाँ होमवर्क लेकिन जो है तुम लोगों को मिल जाएगा आज। होमवर्क आज हम भेज देंगे, करके आना। ठीक है।